स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। तो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेल में आ गई है बम्पर बहाली। जी हाँ दोस्तों, टोटल पोस्ट 182 है, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। विदाउट एग्ज़ाम जो है आपका सिलेक्शन होगा। फी की बात कर ले तो कैटेगरी वाइज ओबीसी जनरल वालों के लिए 100 रुपये है। बाकी जो भी कैटेगरी है उनके लिए कोई फी नहीं है। यह इंडियन रेल में बहाली आया है, जिसके लिए 10th प्लस ITI पास वाले आवेदन कर सकते हैं। सैलरी क्या होगा, किस दिन से इस फॉर्म को भर सकते हैं, पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं, ठीक है। और कैसे फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सारे प्रोसेस बाय प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये भर्ती डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला के अंतर्गत आया है। विज्ञापन संख्या ये है, देख सकते हैं, और दिनांक जो है 9 मार्च 2021 के डेट में जारी किया गया है। इसका आवेदन जो है 9 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है। वही अंतिम जो तारीख रखा गया है 31 मार्च 2021 तक रखा गया है। और जिस कैटेगरी में फ़ी लगने वाला है उनके लिए 7 अप्रैल तक का डेट दिया गया है फ़ी पेमेंट करने के लिए। विषय क्या है, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु। तो चलिए पूरी विस्तार में हम सभी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। बात कर ले तो विभिन्न पदों में बहाली है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक, डीजल मैकेनिस्ट, फिटर, वेल्डर इत्यादि में टोटल 182 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज सीट जो है आरक्षित किया गया है। साथ ही बता दें कि इन पदों के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो न्यूनतम योग्यता इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10th प्लस ITI में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए। वही मैकेनिक ट्रेड में ITI होना चाहिए। मशीनिस्ट में या कंपोजिट में ITI होना चाहिए। फिटर में ITI होना चाहिए। वही वेल्डर में ITI होना चाहिए। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो मेरिट बनेगा, आपका जो ज्वाइनिंग होगा वह किस आधार पे होगा, ठीक है। तो जो आप 10th में मार्क्स होगा और ITI में जो मार्क्स होगा उसी के आधार पे आपका चयन होगा। तो चयन प्रक्रिया देखिए, मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा ITI दोनों परीक्षाओं में प्राप्त प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर किया जाएगा। जैसे कि यदि मैट्रिक में यानी 10वीं में 70% अंक हासिल किए हैं, ITI में 80% अंक हासिल किए हैं, तो दोनों परीक्षाओं के प्रतिशत अंकों का जोड़ के 2 से भाग कर दिया जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा वही आपका पॉइंट माना जाएगा और उसी आधार पे आपका चयन होगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए आपको www.dmw.indianrailways.gov.in साइट ओपन करना होगा। और नोट में आपको क्या दिया गया है कि आगे का तमाम सूचना जो है आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिलेगा, ना कि आपको पर्सनली SMS किया जाएगा। तो समय समय पर ये साइट जो है आप खोलकर जो है देखते रहेंगे। बात कर ले कि ईयर ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, तो फर्स्ट ईयर जो है ट्रेनिंग के दौरान 7000 स्टाइफन आपको दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के दौरान आपको 10% जो है इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी 7700 पर मंथ दिया जाएगा। इन सारे ट्रेड वालों के लिए, जैसे कि वेल्डर हो गए, मैकेनिक, डीजल हो गए, ये सभी वालों के लिए जो 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। यानी कि 1 साल का ITI किया होगा उन वालों के लिए है। जो जिनका 3 इयर्स का ट्रेनिंग होगा उनको 3rd ईयर जो है 8050 रुपये पर मंथ स्टाइफन दिए जाएंगे। वो वैसे लोग अप्लीकेबल है जो मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर में 2 सालों का ITI, NCVT या SCVT कोर्स किए होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप NCVT किए हो तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। SCVT है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ और है जो कि आपको चलिए बताते हैं। एज लिमिटेशन की बात कर ले तो 31 मार्च 2021 के आधार पे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट एवं फिटर ट्रेड वालों के लिए एज जो होना चाहिए 15 साल से 24 साल के बीच का होना चाहिए। वही गैस एवं इलेक्ट्रिक ट्रेड वालों के लिए 21 मार्च 2021 के आधार पे एज का गणना जो होगा वह 15 से 22 साल के बीच का होना चाहिए। और एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपके कैटेगरीज के हिसाब से। वही प्रोसेसिंग फ़ी की बात कर ले तो आवेदक
आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में 100 रुपये देना पड़ेगा, जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जो विकलांग है शारीरिक रूप से या फिर महिलाएं हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है, यानी कि उनको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगने वाला है। वही बात कर ले कि अन्य आवेदकों को प्रोसेसिंग फ़ी के भुगतान की रसीद संभाल के रखनी होगी, तो ये नोट में है, आपको भुगतान की रसीद संभाल के रखनी पड़ेगी। उसे दस्तावेजों के सत्यापन के समय मांगा जाएगा। जिस आवेदक के पास प्रोसेसिंग फ़ी के भुगतान की रसीद नहीं होगी उसकी उम्मीदवारी तुरंत अस्वीकृत किया जाएगा। और आवेदन कैसे करना है, केवल वह आवेदन ही आवेदन कर सकते हैं, वह उम्मीदवार ही आवेदन पत्र भर सकते हैं जिनका दिनांक 31 मार्च 2021 को एनसीवीटी द्वारा या एससीवीटी द्वारा जो है आईटीआई कंप्लीट होगा, तो वही अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के पोर्टल यानी कि www.apprenticeship.gov.in पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अप्रेंटिसशिप बटन के ड्रॉप डाउन मेनू में कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर सभी आवश्यक विवरण भर के सबमिट करें, रजिस्ट्रेशन करें व रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें, नोट करें। उसके बाद पुनः अप्रेंटिस बटन के ड्रॉप डाउन मेनू में अप्लाई फॉर अप्रेंटिस के ऑप्शन पर नियमानुसार सभी आवश्यक विवरण भरना होगा। उसके बाद आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा पंजाब, डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा पटियाला, टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चूज करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्च करेंगे तो आपको डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जाकर आपका यदि रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो इसका भी विवरण देना पड़ेगा। फीस भरने के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड दोनों के माध्यम से आप फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। और आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों का जरूरत पड़ेगा, तो आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, वही पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फॉर्मेट में 100 KB का होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए 25 KB का। वही आपका बायोडाटा होना चाहिए। मैट्रिक और आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैट्रिक में आपके सीजीपीए में मार्क्स है तो आपको उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके अंक में प्रदर्शित करना पड़ेगा। अपने क्षेत्रों के डाक खाने का पिन कोड यानी आपका जो पिन कार्ड है वो देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे दस्तावेज आपको संभाल के और अच्छे से भर कर सबमिट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को बोलेंगे कि अगर आप 10+ ITI किए हैं तो ये चीज़ आपके लिए है और एक अच्छा कैरियर बना सकता है। अगर आप रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आगे कोई भी बहाली आता है तो आपको उसमें बहुत ही आरक्षण मिलता है, ठीक है। जनरल यानी कि नॉर्मल जो स्टूडेंट डायरेक्ट फिल करेगा फॉर्म और आप जो फिल करेंगे वहाँ आपका अलग कट ऑफ होगा और नॉर्मल स्टूडेंट का कट ऑफ अलग होगा। यानी कि वरीयता जो है, जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुका होगा रेलवे में उनको वरीयता पहले मिलता है। तो एक अच्छा कैरियर है इस क्षेत्र में। मैं तो कहूँगा कि अगर आप ITI किए हुए हैं तो आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जरूर भरें और कोई एग्ज़ाम नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के मार्क्स और ITI के मार्क्स के आधार पर आपका चयन होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो अभी लाइक करके हम लोग को बताएं और कमेंट में बताएं कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।